ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 23 जून 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 19 मार्च 2000 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है निर्माण, और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। दो शब्द बाबा ने यूज किए हैं, एक निर्माण है और एक निर्माण है। निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, और निर्माण का मतलब होता है जो बहुत ही क्या सहृदय वाला हो, बिल्कुल निर्माण चित्त, मतलब कोई अभिमान ना हो, किसी भी चीज का अभिमान नहीं। निर्माण का मतलब जो बड़ा प्यार से निर्माणता पूर्वक अदब पूर्वक व्यवहार करता हो, उसके बारे में बाबा ने कहा है ना। निर्माण हम सबको मालूम है कंस्ट्रक्शन। अब एक निर्माण तो होता है बाहर का, जो हम घरों का निर्माण करते हैं, दुकान का निर्माण करते हैं, रोड का निर्माण करते हैं, डेट इज द कंस्ट्रक्शन। उस संदर्भ में भी अगर देखा जाए तो भगवान आकर के कंस्ट्रक्शन कैसे करता है ना। और दूसरा निर्माण होता है चरित्र का निर्माण, है ना। चरित्र का निर्माण तभी हो सकता है जब हमारे अंदर निर्माणता हो, सहनशीलता हो, अभिमान न हो, है ना, बहुत आसान हो, नम्र चित्त हो हम, तब कहेंगे निर्माणता है इनके अंदर। तो इन दो शब्दों के बारे में बाबा ने बहुत जोर दिया है। और दूसरा बाबा ने 4 शब्द के बारे में बताया। एक्चुअली बाबा ने आज बाप दादा अर्थात निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने होली हंसों की सभा देखी। अब होली हंस के बारे में बाबा ने कई बात बताया है कि होली हंस मतलब पवित्र बुद्धि, होली हंस मतलब स्वच्छ दिल, साफ दिल। होली हंस का मतलब क्या हो गया कि कंकड़ नहीं, मोती चुगने वाले, है ना। होली हंस मतलब संकल्प किया और पूर्ण किया। होली हंस मतलब मोहब्बत में लीन, मेहनत से मुक्त, है ना। होली हंस मतलब सदैव बाप दादा के दिल तक नसीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प, है ना, पूर्ण होने के कारण वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क में, सब चीज में एक जैसे। तो आज बाबा ने ऐसे 4 शब्द यूज किए होली हंस विशेषता के रूप में, जिसकी हम गहराई में जाएंगे। पहला शब्द है सरल चित्त, दूसरा शब्द है सरल वाणी, और तीसरा है सरल वृत्ति, और चौथा है सरल दृष्टि। तो इसकी गहराई में हम जाने वाले हैं। और दूसरा बाबा ने अंदर बाहर कैसा हमारा रहता है, कि रूप कैसा है, दिखाई कैसा देता है और अंदर क्या चलता है, उसके बारे में भी बाबा ने कहा। उसकी भी गहराई में जाते हैं, है ना। तो अगर देखें ये 4 शब्द, सरल चित्त, चित्त का मतलब क्या होता है, चित्त बनता कैसे है। तो जब आत्मा बार बार किसी चीज का संकल्प करती है तो सबकॉन्शियस माइंड में समा जाता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड में समा करके वैसे ही फिर वो वाइब्रेशन और थॉट क्रिएट करने लगता है। तो सरल चित्त आत्मा जो होगी ना, वो क्या होगी, साफ दिल होगी, उसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा, ऐसा नहीं होगा। ये सरलता की निशानी नहीं है। तो हमें चेक करना है
कि हमारा दिल, दिमाग और बोल 3 चीजें होती ना, इसलिए लोग आजकल कहते हैं हेड, हार्ट और हैंड तीनों में हार्मोनी है कि नहीं है। हेड कुछ और सोच रहा है, दिल कुछ और चाहता है, हार्ट कुछ और चाहता है और हैंड कुछ और करता है, तीनों में हार्मोनी नहीं है। तो जब तीनों में हार्मोनी नहीं होती तो बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। इसलिए आजकल लोग कहते हैं कि 3H यूज करो, हेड, हार्ट और हैंड, तीनों में हार्मोनी होनी चाहिए, एक तरफ होनी चाहिए, नहीं तो बीमारियां जल्दी आएंगी। तो बाबा भी कह रहा है दिल एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। दिल, दिमाग, बोल तीनों एक जैसे होने चाहिए। अब चेक करें, क्या मैं आत्मा दूसरे को बोलने से पहले बदलती तो नहीं हूं, चेंज तो नहीं करती हूँ। अंदर किसी के बारे में कुछ और सोच रहे हो और बाहर कुछ और बोले, लेकिन सच्चाई ये है अगर हम अंदर से किसी के बारे में और सोच रहे हैं तो वो वाइब्रेशन नहीं मिल सकते हैं। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा हो और आप दूर से देख लें और आप उस व्यक्ति को पसंद ना करते हो और बाहर से उसके तरफ मुस्कुरा करके बोले आइए आइए, आपका इंतजार कर रहे थे, आपके बारे में ही सोच रहे थे, क्या होने वाला है? बाहर से आप कहेंगे, अंदर से उनको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, रिसीव नहीं होंगे। तो सरलता की निशानी है कि ये तीनों में हार्मोनी होनी चाहिए, है ना। तो सरल चित्त, दूसरा वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, ऐसी वाणी होनी चाहिए कि हर एक को अच्छी लगे। वाणी ऐसी बोलिए, है ना, जो दूसरों को भी अच्छी लगे। तो वो वाणी हमको अच्छी तरह से सरल चित्त होनी चाहिए, हर कोई आपको अप्रोच कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपसे बोलने में लोग कतराएं, है ना। ये कबीरदास जी की है ना, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, है ना। आपहु शीतल होए और दूसरों को भी शीतल करें, ऐसा ही है ना। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी है कि खुद भी शीतलता है और दूसरों का को भी शीतलता है। और मन का आपा, आपा मतलब घमंड जिसको बोलते हैं, अभिमान जिसको बाबा बोलता है, वो न रहे, है ना। और वृत्ति भी हमारी सरल होनी चाहिए, वृत्ति कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। वृत्ति को बताया था ना, जैसे किसी चीज के बारे में हमको देख लिया, ऊपर फल लगा और बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए, तो उससे वृत्ति बनती है। बार बार किसी चीज के बारे में देखने और सोचने से वृत्ति बनती है। और तीसरा कहा बाबा ने, सरल दृष्टि। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सरल चित्त होनी चाहिए, उसके अंदर अभिमान नहीं होनी चाहिए। सरल दृष्टि का मतलब क्या है? कि जो जैसा है वैसा ही दिखना है। कई बार हमारी सरल दृष्टि नहीं होती है तो जो सामने वाला नहीं उसको भी हम उसके बारे में सोच लेते हैं, है ना। तो सरल दृष्टि का मतलब वो भले सामने वाली आत्मा कैसे हो, हमको वो बात सही तरीके से, जिस तरीके से समझना वही समझना चाहिए। वो देखने की दृष्टि होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, दूसरे की हमें कमी कमजोरी दिखाई देते हैं। 10 अवगुण है, एक गुण तो है ना। तो सरल दृष्टि वाला क्या करेगा? गुण ही देखेगा, गुणग्राही बनेगा। ये होली हंस की 4 विषय: सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। ये देखना चाहिए, है ना। वो कब हो पाएगा? तो बाबा ने कहा जो सदा निर्माण चित्त होते हैं ना, निरहंकारी होते हैं, निस्वार्थी होते हैं, सरल स्वभाव वाले, उसकी विशेषता बाबा ने बताई। चेक करें, हम निर्माण चित्त हैं। निर्माण चित्त का मतलब कोई बिल्डिंग बन का निर्माण करने की बात नहीं है। निर्माण चित्त का मतलब हो गया कि जो हमारे अंदर थॉट चलते हैं उनका कंस्ट्रक्टिव थॉट चलते हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट चलते हैं। 2 तरह के थॉट होते हैं ना, ऐसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन रूप से अगर देखो जो अंदर चलते हैं, तो या तो वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। मतलब हमारी पर्सनालिटी को या तो ऊपर उठाते हैं या तो नीचे गिराते हैं। तो हमें चेक करना हमारे कौन से थॉट चल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, है ना। बाबा ने कहा कि बाबा हर बच्चे के चेहरे चलन से विशेषता देखना चाहता है ना। अक्सर करके बच्चों बाबा पूछते हैं ना, बच्चे पूछते हैं बाबा इस साल का क्या थीम है। तो बाबा ने कहा कि सभी
आपको हम बताएं, सभी ने कंफर्म किया तो बाबा ने कहा बताएं। जैसे दुनिया में बाबा ने कहा लोग मोनो एक्टिंग करते हैं। मोनो एक्टिंग का मतलब समझते हो? एक ही, अभी आजकल मोनो एक्टिंग ऐसी भी होगी कि एक व्यक्ति लेडीज भी गा रहा है, जेंट्स भी गा रहा है, दो तरह की आवाज निकाल रहा है, तो इसको मोनो एक्टिंग करते हैं, दो तरह का योग है ना। तो बाबा कहता है कि दुनिया, साकारी दुनिया के में एक आत्मा दो तरह का पार्ट बजाती है, लेकिन बाप दादा भी देखो है? दो आत्माएं एक शरीर में है ना, शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है ना। तो उन दोनों की आपस में रूह रिहान चली और बोला 108 की माला कब बनेगी। आधों की माला तैयार हो गई कि नहीं तैयार हुई, उसके बारे में भी बाबा ने बात किया है ना। ब्रह्मा बाबा ने तो कहा चपटी में तैयार हो जाएंगे। तो बाबा ने एक ही चीज कहा कि देखो सर्विस तो सब बहुत कर रहे हैं, सर्विस में आगे भी बढ़ रहे हैं, उन्नति भी बहुत किया है, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है, और वो बाबा ने बताया निर्माण। निर्माण करने में तो बहुत अच्छे, बहुत निर्माण कर लिया, सेंटर बहुत बना लिए है ना, क्या बोलते हैं, बच्चे बहुत बना लिए, लेकिन निर्माण और निर्माण है कि नहीं है, निर्माणता है। जैसे दादी प्रकाश मणि का कहते हैं कितनी निर्माणता थी कि वो तो भाई मुख्य प्रशासिका थी, और एक कोई मिनिस्टर को लेकर के राजस्थान का ड्राइवर आया था, तो गेट खोलने में सिक्योरिटी को देर हो गई, तो भाई उसने तो बड़ा हालत खराब कर दिया, बहुत कुछ सुनाया। तो दादी ने बोला उस सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से हम क्षमा मांगते हैं आपकी। तो वो ड्राइवर को पहले पता नहीं था, बाद में पता चला कि तो दादी हैं, यहाँ की चीफ हैं, तो पानी पानी हो गया कि ऐसी निर्माणता, तो वो जाकर के दादी से क्षमा मांगा। तो निर्माण ऐसा होना चाहिए। सेवा की उन्नति में बाबा ने कहा कई बार क्या होता है, निर्माणता के बजाय बच्चों में अभिमान आ जाता है, और अभिमान अगर आया तो जो बाबा ने कहा ना, वृत्ति दृष्टि बोल चाल में जरूर दिखाई देगा, पता चल जाएगा कि इसके अंदर निर्माणता है कि नहीं निर्माणता है, चेक कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि अभी जो भी कर रहे हो अभी बैलेंस रखो, और बैलेंस रखने के लिए क्या करो, जो संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं उनकी ब्लेसिंग लो, दुआएं लो, दुआएं का खाता जमा करो। कई बाबा की मुरलियां चली हैं, एक अव्यक्त वाणी चली थी कि कुछ करना नहीं आता है तो दुआएं दो और दुआएं लो, उसी से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है ना। तो बाबा ने कहा इसके लिए क्या आवश्यक है, स्वपुरुषार्थ और परिवार के छोटे बड़ों की और साथ साथ बाप दादा की दुआएं। तो हमें लौकिक की भी दुआएं लेनी है, अलौकिक की भी दुआएं लेनी है, पालौकिक की भी दुआएं लेनी है। बाबा ने कहा दुआएं हैं, ये है पुण्य का खाता, इनको जमा करो। तो ये पुण्य का खाता बहुत आवश्यक है, तो हमें चेक करना है हमारा पुण्य का खाता ये है, और उसके लिए बाबा ने कहा एडजस्ट करो एक दो को। प्रकृति को एडजस्ट कर सकते हो, तो क्या एक दो को नहीं एडजस्ट कर सकते हो? ये है निर्माता और निर्माण बनने का बाबा ने बैलेंस बताया। आज बाबा ने होमवर्क भी दिया। क्या होमवर्क दिया कि आप अपने अपने संस्कारों को चेक करो, दिल साफ है, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का अभिमान अपमान की महसूसता का दाग ना हो। देखो एक चीज पक्का समझो, अगर अपमान की फीलिंग होती है तो अभिमान है कहीं ना कहीं, है ना। तो बाबा ने आज कहा कि हम हर एक के दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है, मतलब बाबा के पास एक्सरे मशीन है, वो किसी के भी दिल को देख सकता है। तो चेक कर लें हमारे दिल में कोई दाग तो नहीं है। बाबा ने कहा कई प्रकार के छोटे बड़े दाग दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से, तो हमें चेक करना है कोई दाग तो नहीं है, क्योंकि वो अगर दाग पड़े होंगे तो हम प्योरीफाई नहीं होंगे, और बाप को साफ दिल स्वच्छ दिल ही पसंद है ना।
बाबा ने आज चूंकि होली के उपलक्ष्य में मुरली चली थी तो उसके बारे में भी बताया। होली मनाना मतलब हम तो जानते हैं बीती सो बीती। होली मतलब दिल में कोई छोटा, कोई मोटा, कोई बड़ा दाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ दिल, सर प्राप्ति संपन्न होनी चाहिए। अगर दिल साफ हो जाए, बाबा ने कहा, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। मोहब्बत होगी तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। फिर माया किसी भी रूप से, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे रायल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, आ नहीं सकती। बाबा ने कहा स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र नहीं आ सकती। तो मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना है हम सबको, है ना। होली मनाना अर्थात बनना। तो दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाले। बाबा तो स्थूल रंग थोड़ी डालेगा। एडवांस पार्टी का भी बाबा ने बताया, इमर्ज किया। खास बात मुझे इसमें यह लगी कि एडवांस पार्टी की आत्माएं जो चली गई हैं, वो कहते हैं तुम जल्दी संपन्न बन करके, दिव्यता स्वरूप आकर के दिव्य रूप से जन्म लो। मतलब क्या है कि उसमें से बहुत सारी आत्माएं सतयुगी देवी देवताओं के जन्म देने के भी निमित्त बनने वाली हैं। तो ये सारी बातें बाबा ने आज अच्छी तरह से बताई है ना। बाबा ने कहा कि देखो, निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन, देखो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये उनके जो एडवांस पार्टी के लोग गए उनके पास हैं, तो हमें भी चेक करना है कि हमारे पास मर्यादा है कि नहीं। तो वो मर्यादाओं को हमें धारण करना है। तो आज का होमवर्क अगर देखा जाए तो एक ही है, साफ दिल, सदा साफ दिल, सच्ची दिल हमको रखना है। सदा निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस रखना है, और दुआओं का खाता जमा करना है। खुद परमात्मा से दुआएं, परिवार से दुआएं लेनी है, दोनों परिवार से दुआएं लेनी है। और होली हंस बनना है। होली हंस मतलब हैप्पी होली हंस। बाबा ने कहा सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि रखनी है। आज का बाबा का वरदान है, मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। बाबा ने कहा ना, जिन बच्चों के संकल्प में मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। अब ये तो बड़ी बाबा ने बात कर दी। मतलब संकल्पों में भी मधुरता होनी चाहिए, अंदर अंदर क्या चलना चाहिए, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, इस संकल्पों की। अब जब संकल्प में मधुरता होगी तो बोल में आ ही जाएगी, और बोल में होगी तो फिर कर्म में तो आ ही जाएगी। इसलिए बाबा रोज रोज हमारे सुबह सवेरे क्या कहता है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, और हम क्या रिस्पॉन्ड देते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान हैं। मधुरता ही महानता है, मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इस महान मधुरता के गुण को धारण करेंगे। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव होगा। मतलब हल्के रहो, आत्मिक स्वरूप में रहो, कोई बोझ ना हो। क्योंकि जब हम मधुरता नहीं है तो बात मत पूछो। किसी ने क्या खूब कहा है ना, कश्तियां बच जाती हैं तूफान में, पर हस्तियां डूब जाती हैं अभिमान में। इसलिए अभिमान नहीं करना है। बाहर रिश्तों का मेला है और भीतर हर शख्स अकेला है। तो वैसा हमें नहीं बनना है। वैसे कहा जाए, देखा जाए तो यही जिंदगी का झमेला है। तो ऐसे झमेले से हमें दूर रह करके बाबा को अच्छी तरह से याद करना है, अभिमान मुक्त रहना है, अपमान मुक्त रहना है और निर्माण बनना है। यही आज की मुरली का संदेश है ना। इसके बैलेंस के द्वारा निर्माता और निर्माता के दुआओं का खाता जमा करना है। अच्छा,
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।